हरदास रैकवार का एटीएम बदलकर 40,000 रुपये निकालकर चोर हुआ रफू चक्कर। खबर सुर्खियों में आते ही पुराने 2 मामले आए सामने। संतोष रैकवार बोले, मेरे साथ भी 26/2/2024 को इसी तरह एटीएम से 80,000 की हुई थी धोखाधड़ी, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। रामप्रसाद कुशवाहा ने भी बोला, मेरे साथ भी हुई थी 7/8/2023 को 35,000 रुपये की धोखाधड़ी, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के नगर परिषद खजुराहो के वार्ड क्रमांक 5 के 3 निवासियों के साथ लगभग 1 वर्ष के बीच 3 धोखाधड़ी का मामला सामने आया। अब तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विगत दिवस पहले हरदास रैकवार के साथ 40,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। उसके बाद संतोष रैकवार के साथ 80,000 की धोखाधड़ी का मामला। तीसरा मामला रामप्रसाद कुशवाहा का, जिनके साथ 35,000 की धोखाधड़ी हुई। इन दोनों मामले में एक बात सामने निकल कर आई, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक खजुराहो के तीनों खाते हैं और एक ही वार्ड के निवासी हैं। तीनों के साथ लगभग एक ही तरीके से धोखाधड़ी हुई। अब यह मामला गंभीर बन गया, क्योंकि विगत 1 वर्ष से 3 मामले एक साथ आए। इस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई न होना चोरों के हौसले बुलंद हैं। अब उसकी किस पर नजर है और किसे अपना अगला निशाना बनाएगा, इसलिए इस खबर से सतर्क हो जाएं। गणेश रैकवार की रिपोर्ट। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? संतोष रैकवार, ग्राम लालवा, पोस्ट खजुराहो। 8 महीने पहले आपके साथ फ्रॉड हुआ था, कैसे हुआ था? जी सर, वो क्या हुआ, मैं पैसे की जरूरत थी तो गया निकालने के लिए। मैं पैसा निकाल रहा था, वो बदमाश था, वो पीछे खड़ा रहा, बहुत पहले से ही इंतजार में था, ताक में रहा। मैं समझ नहीं पाया उसको, मैं निकाल ही रहा था। फिर वो दरवाजे पे आया, मैं निकाल रहा था, बोले क्यों निकल रहे पैसे? नहीं निकल रहे। मैंने कहा हेल्प कर दो भाई, पैसे नहीं निकल रहे। वो आया, बोले उसमें बैलेंस है कि नहीं है? मैंने कहा बैलेंस तो है। बोले दिखाओ जरा चेक करो। उसको बैलेंस दिखाया, बोले दिखाओ मैं निकालता हूँ। तो उसने कार्ड लिया और अपना कार्ड लगा दिया, मेरा कार्ड ले लिया। मैं समझ नहीं पाया, इतने में एक क्षण में उसने काम कर दिया। उसका से 1-2 सेकंड खड़ा हुआ, बोले मैं दूसरी जगह निकालता हूँ। मैं समझा चलो ठीक है, क्या मेरा कार्ड तो मेरे पास है। कार्ड उसने मेरा सहम दिया, मेरी वो चला गया, मैं अपना लगा रहा। बाद में मेरे को समझ में आया कि मेरा कार्ड चेंज हो गया। बैंक में आया, बैंक में फिर घर गया, चेक करवाया, बैंक में भी चेक करवाया कि पैसा। तो उन्होंने बैंक वाले ने बताया कि वो तुम्हारा कार्ड चेंज हो चुका है। फिर मैं पासबुक लेके आया, फिर मैं अपना पैसा निकाला, पैसा निकाल के घर चला गया। बाद में मैसेज में देखा कि पैसे निकल रहे हैं, तब फिर थाने में आके रिपोर्ट लिखाई, कार्ड आर्डर उसका बंद करवाया। फिर उसके बाद थाने वालों ने कोई इशू नहीं दिया, ना कोई एक्शन लिया है, और बस ऐसे ही पूरी 10 महीना हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ है। खजुराहो थाने के बाद आप कहाँ गए? खजुराहो थाने के बाद हमने छतरपुर भी गए, वहाँ भी लिख के दिया, तो ना कोई वहाँ से रिप्लाई आया, ना खजुराहो थाने से रिप्लाई आया है। 10 महीना हो चुकी है। आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है। ये चोरी चकोरी हो रही जो अभी फिलहाल अभी भी हुआ है वर्तमान में, तो इस पर रोक लगाई जाए, पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है। अन्य लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है कि पुलिस एक्शन ले, इसमें लोगों को सुरक्षा मिलेगी, तो हमारा पैसा हमको भी मिल जाए, बदमाश पकड़ में आ जाए, यही सुरक्षा है। क्या है? रामप्रसाद कुशवाहा, ग्राम लालवा का रहने वाला। क्या हो गया था 1 साल पहले आपके साथ? मेरे साथ पैसे निकल गए थे एटीएम से। कितने निकले थे? 35,000। फिर इसके बाद मैंने FRI कटवाई। 1 साल के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ था अंदर एटीएम के, कैसे निकाले थे उसने? उसने मेरा कार्ड बदल लिया था। बदलने के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया है, वो चला गया। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा मैं अपना कार्ड वो मेरा नहीं था, इसलिए फिर मैं वहाँ से भगा। फिर बैंक आया, मैंने बंद करवाया, फिर FRI भी कटवाई। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ है। सेम यही। कितने रुपए निकल गए थे? 35,000। थाने गए थे आप? थाने गए, FRI कटवाई, थाने वालों ने कुछ नहीं किया है, ना बैंक वालों ने कुछ किया है। 1 साल हो गया मामला का, अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं अगर मदद हो जाती तो ठीक है, नहीं था तो गए पानी में। गरीब आदमी सर क्या करें? क्या काम करते हैं आप? मजदूरी तसला डालते हैं। नाम क्या है आपका? हरिदास टीमर। कहाँ रहते आप? ललगुआ, वार्ड नंबर 5।
कल क्या हो गया था? कल हम सब एटीएम गए अपना बैलेंस चेक करने, तो हमने एटीएम में डाला तो 2 आदमी उस साइड के एटीएम में खड़े थे, तो एक हमारे पीछे आ गया और उस पर हमने गौर नहीं किया कि ये क्या कर रहा है। अब इसके बाद में वो बोला कि इसमें कागज़ नहीं है तो इसलिए तुम्हारा बैलेंस नहीं दिखना है, और इसके बाद में उसने हमारा लाल बटन दबाने को बोला, तो उसने लाल बटन दबाया तो उसने हमारा एटीएम निकाला और वो गिरा दिया अपना वाला नेट, और हमको पुराना एटीएम दे दिया। हमारा वो लेके 10 मिनट में निकल गया। हमको शक हुआ तो हमने अपने लड़के को बुलाया कि बेटा इसमें हमें कुछ चेक करवा, हमें डाउट है कि जी बदल लेगा गाँव हो। तो हमारी लड़की बोला ये तुम्हारा एटीएम नहीं है। इसके बाद हम गए मैनेजर साहब लोग, तो उन्होंने देखा तो बोले तुम्हारे 10,000 रुपये निकाल दिए। हमने साहब हमने तो 1 रुपया भी नहीं निकाला। तो मैनेजर साहब ने होल्ड किया उसको पैसा को। फिर भी थोड़ी देर बाद में मैडम लोग आए एफडी बनवाने के लिए कि एफडी में डाल दें बिना पैसे, तो उसने बोला कि तुम्हारे 30,000 रुपये और निकल गए। फिर मैनेजर साहब ने फिर दोबारा बोला मैडम से कि इसको बिल्कुल क्लोज कर। इसके बाद में बोले हमने कि साहब हमें फ़ोटो दिखा दो, तो फ़ोटो दिखाई नहीं। ये बोले कि हम तो जानते नहीं हैं। हमने कि हमें वो दे दो साहब। तो फिर बोलिए आप थाने में एप्लीकेशन लगाओ, इसके बाद थाने वाले आएंगे तब हम देंगे जी। थाने में जाके लोगों ने एप्लीकेशन ले ली है, बोले ठीक है और हम करेंगे, और सुबह साहब आ जाएंगे, साहब से मिल लो, इसके बाद में आगे जो कार्रवाई होगी कल कर देंगे तुम्हारी। इतना काम में करते हैं आप? काम में कुछ नहीं करता हूँ, रिटायरमेंट हूँ। पुरातत्व विभाग में काम करता था, 11 साल हुए मुझे रिटायर। नाम क्या है आपका? मुकेश कुमार। क्या हुआ था पिताजी के साथ आपके? पिताजी ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा एटीएम बदल लिया गया है, तो तुरंत से मैं 10 मिनट के अंदर पहुंचा और वहां मैनेजर साहब को मैंने एटीएम दिया और तुरंत से एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवाया, जिससे 40,000 रुपये निकल गए थे। और फिर मैं तुरंत से थाने गया, वहाँ पे आवेदन दिया कि कार्रवाई कीजिए, मुझे सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तो आवेदन देने के बाद बोले टीआई साहब है नहीं, हम कल आप पे FIR करेंगे, और आवेदन की पावती दी उनने और तुरंत से बैंक आया और सीसीटीवी निकलवाया और आवेदन निवेदन किया कि साहब आप कार्रवाई कीजिए ताकि जो फ्रॉड है वो पकड़ा जाए और किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसी धोखाधड़ी ना हो। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने क्या बोला? पुलिस बोली कि हम कार्रवाई करेंगे और इसको पकड़ेंगे, और अभी बोले कि कल टीआई साहब आएंगे तब कार्रवाई की जाएगी, आज कार्रवाई नहीं की जाएगी।